पंचायत में जाकर सुरेश के खिलाफ बकरी चुराने का इल्ज़ाम लगा देता है और अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। सुरेश, हरिओम किसान जो कह रहा है, क्या वह सच है कि तुमने इसकी बकरी चुराई है, वह भी ज़्यादा दूध देने वाली बकरी? नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि हरिओम ने खुद वो बीमार बकरी का बच्चा मुझे दिया था और कहा था कि मैं इसे जंगल में छोड़कर आऊं। हाँ सरपंच साहब, ये बात तो सही है, लेकिन उस बकरी पर मेरा अधिकार है। लेकिन तुमने तो उसे जंगल में छोड़कर आने के लिए कहा था ना, अब तुम उसे वापस क्यों लेना चाहते हो? अरे भाई, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि ये बकरी का बच्चा मर जाएगा, लेकिन सुरेश ने उसे अपने पास रखकर उसे बहुत ताज़ा माजा कर दिया है और अब उसका दूध बेचकर सेठ बन गया है। सरपंच साहब, मुझे तो उस बकरी के बच्चे पर दया आ गई थी और मैं उसे अपने घर ले आया था। मेरे पास उसे खिलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए अपनी रोटी में से आधी रोटी उसे खिला देता था और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, हैं? कि तुमने उस बकरी के बच्चे का ध्यान रखा, उसकी सेवा की, उसे अच्छा कर दिया, हैं? अरे, कई बार तो मेरे पति ने खुद भूखा रहकर उस बकरी के बच्चे को खाना खिलाया था कि कहीं वो कमजोरी की वजह से मर ना जाए। अरे भाई, उससे क्या होता है, हैं? अरे वो मेरी बकरी का बच्चा था तो उस पर पूरा अधिकार मेरा है और अब वह बच्चा मुझे वापस चाहिए, बस। नहीं हरिओम, ऐसा नहीं होगा। वह बकरी का बच्चा सुरेश के पास रहेगा क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। सरपंच भी फैसला सुरेश के हक में सुनाते हैं। गुस्सा होकर हरिओम वहाँ से चला गया, लेकिन एक दिन रात को उसने अपने आदमियों से कहकर बकरी की चोरी करवा ली। अरे, हमारी बकरी कहाँ गई? कल रात को तो यहीं बंधी थी। मुझे हरिओम किसान पर पूरा शक है, उसने ही हमारी बकरी चुराई होगी। देखा नहीं सरपंच साहब के फैसले पर वो कितना नाराज हुआ था। चलो हम अभय जाकर अपनी बकरी वापस ले आते हैं। अरे क्यों नाराज होती हो, ले जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमारी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। बात पैसों की ना है, मैंने उसे अपने बच्चों की तरह रखा था और अब कोई उसे और चुरा कर ले गया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन हरिओम खुद हमारी बकरी को हमें वापस देकर जाएगा। उधर दूसरी तरफ हरिओम जबरदस्ती अपने आदमियों से उस बकरी का ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालने की कोशिश करता है। हरिओम के घर पर बकरी का ठीक से ख्याल भी नहीं रखा जाता। बस रात दिन वो लोग उस बकरी से ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। 2 दिन के बाद ही वो बकरी दूध देना बंद कर देती है। अरे ओ सुरेश, सच सच बताओ, तुमने इस बकरी पर क्या जादू कर दिया है, हैं? अरे हमारे घर आकर ही इसने दूध देना बंद कर दिया है और कमज़ोर भी हो गई है। सही बताऊं मालिक, मैं इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता था और बदले में ये मेरा ख्याल रखती थी। लगता है आपके घर में ऐसे वो प्यार नहीं मिलता होगा, इसी वजह से वो शायद बीमार हो गई होगी। अरे अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, एक बार फिर से अपने घर ले जाओ और इस बार अगर ये तुम्हारे प्यार की वजह से ठीक हो गई तो ये बकरी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें दे दूंगा। और सुरेश बकरी को फिर से घर ले आता है और दोबारा उसका ख्याल रखते हैं, उसे खूब प्यार करते हैं। बकरी फिर से पहले की तरह दूध देने लगती है। इस बार हरिओम को समझ में आ जाता है कि जानवर को भी प्यार की ज़रूरत होती है। देखा आपने, मेरे घर आते ही ये फिर से पहले जैसी हो गई। अरे मुझे माफ़ कर दो सुरेश भाई, मैं जानवरों से जानवरों की तरह व्यवहार करता था, लेकिन तुमने मुझे ये बात समझा दी कि जानवरों को भी प्यार चाहिए होता है। आज से ये बकरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है,
मैं कभी भी अपना हक नहीं जताऊंगा। मुझे माफ़ कर दो सुरेश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं करण कार्टून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले ही। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।